मेरे प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो चैप्टर, नया चैप्टर है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के मैं आपको सारे क्वेश्चन लाइन से बता रहा हूँ। इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान होता है। मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट सिखाते चलूँगा और ये पार्टनरशिप बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले एग्जाम्पल से। इसमें जो आपको बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको 7-6 एग्जाम्पल हैं और कुछ क्वेश्चन हैं। चलिए पहले एग्जाम्पल करते हैं। सवाल क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा पहले। 3 साझेदार PQR 45,000, 70,000, 90,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। 2 वर्ष के अंत में 3,69,000 का लाभ होता है। PQR का प्रत्येक का हिस्सा क्या है? अच्छा, आप सभी को मालूम है ये 3 लोग जो पैसा निवेश कर रहे हैं, ये कितना निवेश कर रहे हैं? पहला निवेश कर रहा है 45,000, दूसरा निवेश कर रहा है 70,000 और तीसरा निवेश कर रहा है 90,000। इन्होंने इतना निवेश किया है और 2 वर्ष के अंत में 369,000 इतने का प्रॉफिट हुआ है और पूछा है प्रत्येक का हिस्सा। आप सभी को पहले कॉन्सेप्ट ये सीखिए, जो जिस अनुपात में पैसा लगाएंगे या जो जितना पैसा लगाएगा उतना ज़्यादा लाभ कमाएगा। जिस अनुपात में पैसा लगाएंगे उसी अनुपात में लाभ कमाएंगे। आपने देखा इन्होंने पैसा जो लगाया हुआ है ये किस अनुपात में लगाया? 5 से भाग दिया 9, 5 से भाग दिया 14, 5 से भाग दिया 18। इन्होंने पैसा लगाया है 9:14:18 के अनुपात में। इनको जो लाभ होगा इसी अनुपात में होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? 14 और 9 कितना हुआ? 14, 18 और 9 टोटल हुआ 41। 14, 18 और 9 कितना हुआ? 41। 41 का मान आपको दिया है, प्रत्येक का हिस्सा बोला है। 41 का मान ये, तो 1 का मान निकाला, 9 का मान निकाला, 14 का मान निकाला, 18 का मान निकाला और प्रत्येक का हिस्सा हो गया। यही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है, अगला जो एग्जाम्पल आपको बोला गया है, अगला एग्जाम्पल क्या है? अगला एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, सवाल समझिए। क्वेश्चन बहुत आसान है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। सवाल ये, मीनाक्षी ने 1,20,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार 12 लाख रुपए दिया है। मीनाक्षी ने 12 लाख रुपए लगा के एक व्यापार आरंभ किया। 5 महीने बाद 9 लाख रुपए की पूंजी के साथ अभय इसका साझेदार बन गया। वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ, प्रत्येक का हिस्सा क्या है? देखिए, मीनाक्षी ने जो पैसे लगाए हैं वो 12 लाख लगाए हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। आगे बोला है 5 महीने बाद 90,000 या 9 लाख रुपए की राशि के साथ, ठीक है, 9 लाख रुपए की राशि के साथ अभय इसका साझेदार बना और प्रॉफिट जो हुआ वर्ष के अंत में हुआ। देखिए, ये जो पैसा है इसका 1 साल रहा और ये 5 महीने बाद आया, तो इसका पैसा 7 महीने रहा। अभय यहाँ पे इस व्यापार में 5 महीने बाद आया तो पैसा कितने रहा? 7 महीने रहा। 4 जीरो, ये 5 जीरो यहाँ से कट गया। आपने इसे 3 से काटा, 3 से काटा 4, 3 से काटा 4। प्रॉफिट का रेशियो 4 × 4 16, 7, 16:7। जो भी पैसा दिया है 16 और 7 के अनुपात में बांट लीजिए। 16 और 7 के अनुपात में जो पैसा दिया है 4416660, तो 16 और 7 कितना हुआ? 23। 23 का मान ये, 1 का मान ये, 16 का मान ये, 7 का मान ये। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक बार और सुन लीजिए, समझ लीजिए। 12 लाख रुपए 12 महीने के लिए, बाकी इसने पैसे लगाए 9 लाख। 5 महीने बाद आया तो 7 महीने रहा। पैसे का रेशियो लिया, पैसे को बांट लिया, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन देखिए, समझिएगा। अगला है एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन देखिए। 3 ग्वाले ABC मिलकर एक चारागाह 26,600 रुपये में किराए पर लेते हैं। तो 3 ग्वाले हैं, इन्होंने 26,600 रुपये में एक चारागाह किराए पर लिया। आगे बोला A ने अपनी 18 गायें 4 महीने चराई। तो A के पास जो गाय हैं कितनी है? 18। कितने महीने चराई? 4 महीने चराई। B ने अपनी 16 गायें 6 महीने चराई, 16 गायें 6 महीने चराई। और C ने अपनी 14 गायें 7 महीने चराई। और पूछा गया है तो बताइए इनके भी को कितना पैसा देना होगा, या प्रत्येक का हिस्सा क्या है, या प्रत्येक पैसे को किस अनुपात में बांटेंगे। कुछ भी करना है, कैसे करना है ध्यान दीजिए। देखिए, जो व्यक्ति जितना उपयोग करेगा उसी अनुपात में किराए को बांटेगा। आपने देखा ये वैल्यू देखिए, आपने 2 से काटी, 2 से काटा तो कितना मिला? ये 2 मिला। 2 से काटा कितना मिला? 3। 2 से काटा 7, ये हुआ 36, ये जो हुआ 48 हुआ, ये जो हुआ 49 हुआ। ये इन्होंने इस अनुपात में इसका उपयोग किया है, तो इसी अनुपात में किराए को बांटेंगे। आपने देखा कि 9 और 8, 8 9 16, 1 17, 17 और 6 23, 133, 133 ये हो गया। तो 1 का मान जो मिला 200 मिला। किसी का हिस्सा बोला तो B का हिस्सा जैसे उसने बोला
तो आपके क्वेश्चन का आंसर 9600। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। प्रत्येक का हिस्सा बोले तो भी आप कर पाओगे। ठीक है, अगला है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, देखिए सवाल समझिएगा, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझिए। सवाल ये है, एक 3 व्यक्ति ABC, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को कैसे आसान करना है मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, बुक के मेथड मत देखिएगा, समझदार बनिए। क्वेश्चन ये है, ABC ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। A कुल पूंजी का 1/3 भाग लगाता है। A जो है कुल पूंजी का 1/3 भाग, A कुल पूंजी का 1/3 भाग। कुल पूंजी अगर 1 है तो A ने 1 लगाई, बाकी पूंजी जो बची वो 2 बची। कितनी बची? 2। आगे उसने क्या बोला है, B ने उतनी पूंजी लगाई जितनी A और C ने मिलकर लगाई। तो B ने उतनी पूंजी लगाई जितनी A और C ने मिलकर लगाई, ऐसा उसने बोला है। तो यहाँ पे कुल पूंजी 3 है ना, इसका मतलब इसने भी 1.5 लगाया, इसने भी 1.5 लगाया। ये बात समझ में आई ना। कुल पूंजी आपने 3 माना है, B ने उतनी पूंजी लगाई जितनी A और C ने मिलकर लगाई। टोटल पूंजी 3 है तो ये 1.5 हुआ और ये भी कितना हुआ? 1.5 हुआ। अब आपने देखा यहाँ पे B का हिस्सा 1.5 आ गया है, ये 1 दिया है तो ये आधा हो गया, ये 0 बढ़ाया। अब आप पॉइंट हटा सकते हैं, पॉइंट 10 का गुणा सभी में करा दिया। इसे 5 से काटा 2, 5 से काटा 3, 5 से काटा 1। इसी अनुपात में उसने पैसे का निवेश किया, इसी अनुपात में उसने पैसे का निवेश किया। अब यहाँ पे इसके बाद क्या हुआ, उसने बोला है जो प्रॉफिट हमें दिया गया है, प्रॉफिट दिया है 235200 3/0, मतलब 23,52,000 रुपए। तो बस करना क्या है, 3 2 5 1 6, 6 का मान ये हुआ 36 18 कितना बचा 5 6 9 54 6 दूनी 12, 1 का मान आ गया। अब जिसका ही मान बोला जाए आपका आंसर हो गया। C का लाभ बोला तो वही 3,92,000, 2 का भाग इसका दुगना हो, ये इसका 3 गुना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कैसे करना है आप लोग समझ गए होंगे। अगला है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, देखिए सवाल समझिएगा। क्वेश्चन सारे बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिएगा। ABC ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर 5वां है, 4 हो गया आपका। अगला है क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन ये है, ABC मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। A पूरे वर्ष के लिए 2 लाख रुपए लगाता है। A पूरे वर्ष के लिए 2 लाख रुपए लगाता है। B 3 लाख रुपए लगाता है और 4 महीने बाद B 3 लाख रुपए लगाता है और 4 महीने बाद 1 लाख रुपए और लगाता है। तो पहले जो इसका ये था, ये 3 लाख रुपए जो है ये आपका 4 महीने रहा, फिर उसने 1 लाख और लगा दिया तो ये 4 लाख हो गया। और इसने बोला है जो पैसा बांटा है वर्ष के अंत में बांटा है, तो ये पैसा इसका 8 महीने रहा। ठीक है, तो ये क्या पैसा, B का पैसा। आगे बोला है C पहले 4 लाख रुपए लगाता है, फिर 9 महीने बाद 1 लाख निकाल लेता है। तो इसका जो 4 लाख है, ये जो 4 लाख है ये आपका 9 महीने रहता है, फिर 1 लाख निकाल लेता है, तो मतलब 3 लाख बचता है और ये 3 महीने रहता है। 3 लाख बचता है और ये 3 महीने रहता है। अब ऐसा करिए, इसको आसान करने के लिए सभी से 0 हटा लीजिए, 0 सभी से हटा लीजिए। इसका पैसा पूरे 12 महीने, इसका 4 महीने ये रहा, फिर 1 और लगा दिया, इसका पैसे 4 रहा, 1 9 महीने बाद निकाल लिया। ठीक है, देखिए ये जो हिस्सा हुआ ये 24 हुआ, ये जो हुआ ये 12 हुआ और 32 हुआ। 12 और 32 2 2 4 और 3 और ये कितना हुआ 4। फिर इसके बाद आपने ये देखा तो 9 चौको 36 और 9 हुआ, 36 और 9 जो हुआ कितना 45 हुआ। ये जो हिस्सा है यही इसके लाभों का रेशियो है, ये इसके लाभों का रेशियो है। और यहाँ पर जो आपको लाभ बोला गया है, लाभ कितना बोला गया है, लाभ की वैल्यू दी गई हमें 847,500। टोटल लाभ 113 है, कुल लाभ 113, इसको जोड़ने पे मिला 113 का मान दिया है, 1 का मान निकाल लीजिए। तो जो 1 का मान आ जाएगा, जो भी 1 का मान आएगा बस गुणे 24 गुणे 44 गुणे 45, तीनों के हिस्से आपके आ जाएंगे। उम्मीद है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन देखिए। सवाल देखिएगा। ABC मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। इनकी पूंजियों का अनुपात 1/2, 1/3 और 1/5 के अनुपात में है। 4 महीने बाद A ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। 4 महीने बाद A ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। वर्ष के अंत में 415,000 मतलब 4,15,000 रुपए का लाभ हुआ। कुल लाभ में से प्रत्येक का हिस्सा क्या है, प्रत्येक का हिस्सा पूछा है।
देखिए यहाँ पे जो इसका एलसीएम है, इसका एलसीएम 30 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 से भाग देंगे 6। तो इन्होंने पैसा जो लगाया 15:10:6 के अनुपात में लगाया, पैसा जो लगाया 15:10:6 के अनुपात में लगाया। आगे उसने क्या बोला, 4 महीने बाद ए ने अपनी आधी पूंजी, बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। तो इसका जो ये पैसा है पूरे साल रहा, ठीक है। ये जो 10 वाला हिस्सा है ये 4 महीने रहा, आधा निकाल लिया तो 5 बचा, और ये अगले 8 महीने रहा, और ये जो 6 है ये पूरे 12 महीने रहा। तो इसने बोला है वर्ष के अंत में, मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, ये तो आपको क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये हुआ 180, ये हुआ 40, ये भी हुआ 40, तो 40 80 हुआ, और ये हुआ 72, ठीक है। आपने इसको 4 से काटा तो कितना मिलेगा, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 से काटा 20 और 4 से काटा तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 और वैल्यू नहीं कट रही है। तो ये इसके लाभों का रेशियो है। लाभ का जो रेशियो आ गया 45:20:18 आ गया, और ये जो कुल लाभ दिया है 41500, मतलब 4,15,000 रुपये लाभ दिया है। कुल लाभ को इस अनुपात में बांट लीजिए, कुल लाभ को इस अनुपात में बांट लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। टोटल जो लाभ हुआ यहाँ पे जो कुल लाभ है 45, 20, 65 और 83 हुआ, और 83 का मान हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है। तो 83 का मान, एक का मान हमें 5000 मिल गया, एक का मान 5000 मिला, तो 5000 गुणे 45, 5000 गुणे 20, 5000 गुणे 18, ये आपके सारे एग्जाम्पल हो गए हैं। एग्जाम्पल जो बहुत, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, समझिए। सवाल ये है, नीना और मीना ने 30,000 रुपये और 45,000 रुपये का निवेश करके व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष के अंत में 1,50,000 रुपये का लाभ हुआ, प्रत्येक का हिस्सा क्या है। देखिए पहले बोला है नीना, फिर बोला है मीना। मीना ने पैसे लगाए हैं 30,000 रुपये और 45,000 रुपये का निवेश किया है। आपने देखा इसको पैसा जो है दोनों में समय इक्वल है, कोई मतलब नहीं है, और जो पैसा निवेश किया है वो 2:3 के अनुपात में किया है। जिस अनुपात में पैसा निवेश किया है उसी अनुपात में लाभ होगा। तो यहाँ 2-3 कितना हुआ, 5, 2, 3, 5, और 5 का मान दिया है 1,50,000। 5 का मान 1,50,000, तो 1 का मान कितना हो गया 30,000, 1 का मान 30,000, तो 3 दूनी 6 और 3 3 9, इसका हिस्सा 60,000, इसका हिस्सा 90,000। उम्मीद है पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या सीखा, जिस अनुपात में निवेश करेंगे उसी अनुपात में लाभ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, पहले क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सवाल ये है, मिथिलेश ने 48,000 रुपये का निवेश करके व्यापार आरंभ किया। 7 महीने बाद 56,000 रुपये की पूंजी के साथ विद्या भी उसका 6,000 हो गई। वर्ष के अंत में 8,875 रुपये का लाभ हुआ। विद्या का लाभ कितना है। देखिए मिथिलेश ने जो पैसा लगाया है वो पैसा निवेश किया है 48,000 रुपये, और 7 महीने बाद 56,000 रुपये की पूंजी के साथ विद्या उसकी साझीदार हो गई। अच्छा देखिए इसका पैसा 1 महीने रहा, ये 7 महीने बाद आई तो पैसा 5 महीने रहा। जब ये 7 महीने बाद आई तो पैसा कितने समय रहा, 5 महीने रहा, ठीक है। और जो पैसे का लाभ जो हुआ है ये हुआ है 5885। बस वैल्यू काटना है, आपको रेशियो लेना है, अनुपात में पैसे को बांटना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आपने कहा 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, आपने इसे और भी काटा, 8 से काटा 8 7 56, 8 से काटा 8 6 48, आपने इसे कुछ और काटा और नहीं कट रहा था, तो ये कितना हुआ आपको, ये जो मिला हमें 12 6 72 मिला, और ये कितना मिला 7 5 35 मिला। तो 72 और 35 कुल कितना हुआ, तो 72 और 35 जो कुल हो गया आपका 5 2 7 7 3 10, तो ये हो गया 107। 107 का मान ये है, 1 का मान निकाल लीजिए, 1 का मान आ जाएगा, गुणे 72 और गुणे 35 कर दीजिए, आपके दोनों हिस्से आ जाएंगे। उम्मीद है आप लोग सॉल्व तो इसे कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला समझिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। सवाल ये है, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए और बी साझी का कोई व्यापार आरंभ करते हैं। 8 महीने बाद ए ने अपनी सारी पूंजी वापस ले ली। 8 महीने बाद ए ने अपनी सारी पूंजी वापस ले ली। वर्ष के अंत में जो लाभ का रेशियो है 5 और 9 है। बी ने अपना कितने समय के लिए पूंजी को निवेश किया था। देखिए 5:6 के अनुपात में पैसा लगाकर ए और बी दो साझीदार व्यापार आरंभ करते हैं। 8 महीने बाद ए ने अपनी सारी पूंजी वापस ले ली। ये जो 5 है ये 8 महीने रहा, ये जो इसके बाद 5 8 महीने रहा, 8 महीने बाद इसने अपनी सारी पूंजी वापस ले ली, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। और वर्ष के अंत में लाभ का रेशियो जो बोला गया है, लाभ का रेशियो बोला है 5:9 के अनुपात में बोला है, और बी का पैसा पूछा है। कैसे करना है सुनो। देखिए ये जो 5 है 8 महीने रहा, ये जो 6 है कितने समय रहा नहीं मालूम, लेकिन प्रॉफिट का रेशियो दिया है 5 और 9। तो आपने ध्यान से देखा, अगर इसका इससे काट लो तो 1 का मान 8 हुआ, 1 का मान 8 हुआ तो 9 का मान 72 हुआ, 6x का मान 72 तो x का मान 12, 6x का मान 72
72 तो x का मान 12। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है कि जो बी है इस व्यापार में 12 महीने तक रहा। एक बार फिर समझा रहा हूँ क्वेश्चन ध्यान देना, थोड़ा समझना। इस अनुपात में पैसे का निवेश किया था, इसका पैसे 8 महीने रहा, इसका समय हमें निकालना था। और देखिए जिस अनुपात में पैसा लगाते हैं गुणे समय से होता है, उसी अनुपात में लाभ कमाते हैं। आपने देखा 5 से 5 कटा, 1 का मान 8 मिला तो 9 का मान 72 मिला। 6x का मान 72 तो x का मान 12। 6x का मान 72 तो x का मान क्या हुआ 12। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सवाल समझिए, देखिएगा। क्वेश्चन ये, हेमंत ने 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। हेमंत ने 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया और इसके बाद बोला 8 महीने बाद 70,000 रुपये की राशि के साथ संदीप उसका साझेदार बन गया। ये पैसा जो आया 70,000 रुपये, ये 8 महीने बाद आया है, 8 महीने बाद। आगे उसने क्या बोला है, यदि 3 वर्ष के अंत में पैसे का बंटवारा करें। देखिए पैसे का बंटवारा यहाँ 3 साल बाद कर रहे हैं। 3 साल बाद का मतलब इसका पैसा 36 महीने रहा और ये इसके 8 महीने बाद आया, तो 36 में 8 घटा लीजिए, 36 में 8 गया तो ये 28 महीने रहा। कितने जीरो कटने, 4 जीरो से 4 जीरो कट गए। आपने देखा कुछ और कट रहा है क्या, हाँ इससे और कट रहा है। 4 से काटा तो 7 मिला, 4 से काटा तो ये 9 मिला। इनके लाभों का रेशियो शायद यही पूछा गया है, पैसे को किस अनुपात में बांटेंगे। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया है 45:49, इस अनुपात में पैसे में लाभ को बांटेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिए, सवाल समझिए। सवाल बहुत आसान है, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट सीखिए। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो पार्टनरशिप बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, सवाल ये है, प्रकाश, सुनील और अनिल 11 लाख रुपए, 16.5 लाख रुपए और 8.25 लाख रुपए के निवेश के साथ एक व्यापार आरंभ करते हैं। 3 वर्ष के अंत में उन्होंने 19.5 लाख रुपए लाभ कमाया। ये 3 वर्ष के उन्होंने पैसा कमाया है। आगे बोला इस लाभ में से अनिल के भाग का 50% क्या है। इस लाभ में से अनिल के भाग का, लाभ का 50%, तो जो अनिल का हिस्सा है उसका 50% का मान उसने पूछा है। कैसे करना है, कुछ नहीं करना है। इस देखो जिस अनुपात में पैसा लगाया है उसी अनुपात में लाभ होता है। अब इसका रेशियो ले लो। आप क्या करो, यहाँ पॉइंट के बाद 2 जीरो हैं, तो आप 100 का गुणा करा के आप 100 का गुणा करा लीजिए। 100 का गुणा कराने के बाद आप इसका रेशियो ले लीजिए। ठीक है, तो 100 का गुणा कराया तो 100 का गुणा यहाँ हुआ, 100 का गुणा जब यहाँ कराएंगे तो दशमलव हट जाएगा और यहाँ दशमलव हट जाएगा। आपने इसका रेशियो लिया, आपने से काटा 25 से काटा, तो 25 से काटा तो 2500 को कितना हुआ, 2500 को 100 हो गया और 2500 को 100 हो गया। आपने से 25 से काटा तो 25 संग 150 हुआ, 150 जब हो गया 150 हुआ, ये 66 हो गया। 25 से काटा तो 25 से 75 हुआ, 7 बचा, 25 से फिर से 75 हुआ। 11 से काटा 4 मिला, 11 से काटा 6 मिला, 11 से काटा 3 मिला। ये इसके लाभों का रेशियो हुआ। 6 4 10 3 13, 6 4 10 3 13 और 13 का मान अगर ये हुआ तो 1 का मान 1.5 लाख हुआ। अच्छा 1.5 लाख हुआ तो 3 का मान 4.5 लाख हुआ। 4.5 लाख रुपए जो ये जो पैसा आया है ना, ये अनिल का हिस्सा है। ये क्या है, अनिल का हिस्सा है। अब जो इसने बोला इसका 50%, तो इसका 50% इसका आधा कर दीजिए, 2.25 लाख। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगला है सवाल नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिए, समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 पहले पढ़ लीजिएगा सवाल को। सवाल बहुत आसान है, कैसे करना है आपके लिए देखें। क्वेश्चन ये, गौतम ने 60,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। गौतम ने 60,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने के बाद 35,000 रुपए निवेश करके जतिन उसका साझेदार हो गया। 8 महीने के बाद 35,000 रुपए का निवेश करके जतिन उसका साझेदार बन गया। आगे बोला 2 वर्ष के अंत में पैसे को किस अनुपात में बांटेंगे। ये जो जतिन है यहाँ पे 8 महीने बाद आया है, 2 साल बाद बोला है, तो इसका पैसा 24 महीने रहा, इसका पैसा 24 महीने रहा और ये 8 महीने बाद आया तो पैसा जो रहा वो 16 महीने रहा। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। आपने इसे 8 से काटा 3, 8 से काटा 2, 5 से काटा 7, 5 से काटा 12। अब देखिए कितना रेशियो आया, 2 से काटा 6। तो पैसे को किस अनुपात में बांटेंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर है ये दोनों पैसे को 18:7 के अनुपात में बांटेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है
50,000 रुपए का निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। 50,000 रुपए का निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। तो 50,000 रुपए का निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। आगे उसने क्या बोला है, 6 महीने के बाद 80,000 का निवेश करके नीता उसकी साझेदार बन गई। तो नीता जो व्यापार में आई है वो 6 महीने बाद आई है, ठीक है। अब उसने बोला गया है 1 वर्ष के अंत में जो प्रॉफिट हुआ है वो 18,000 का हुआ है। अच्छा अब ये बताइए, जो यहाँ पे अनीता है, अनीता या नीता जो भी है वो 6 महीने बाद आई है। देखिए जब ये 6 महीने बाद आई इसका मतलब क्या है कि इसका जो पैसा है ये 12 महीने रहा और ये 6 महीने बाद आई इसका पैसा 6 महीने रहा। 4 0 कट गए, 6 से काटा ये 2 हुआ, 2 से काटा ये 4 हुआ। पैसे को बांटेंगे 5 और 4 के अनुपात में। 5 4 कितना हुआ 9, 9 का मान 18,000, 1 का मान 2,000। तो इसका हिस्सा 10,000, इसका हिस्सा 8,000। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 10,000 रुपये और 8,000 रुपये, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन समझिएगा। सवाल सारे बहुत आसान है, मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो को आराम से देखिए, इसके बाद किताब का एक एक सवाल बैठ के लगाइएगा। जब सारे क्वेश्चन आपको आ जाएं तब कमेंट करना हाँ सर मुझे पूरा समझ में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला समझिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन देखिए, 3 मित्र PQR ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। इन्होंने 45,000 रुपये, 70,000 रुपये और 90,000 रुपये लगाए। पैसे जो लगाए हैं 45,000, 70,000, 45,000, 70,000 और 90,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया है। 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 1,64,000 रुपये का लाभ कमाया। क्यू का हिस्सा क्या है, पूछा यहाँ पे क्यू का हिस्सा क्या है। कैसे करना है, 3 0 ये कट गए, आपने इसे काटा, 5 से काटा 9 मिला, 5 से काटा 14 मिला, 5 से काटा 18 मिला। इसी अनुपात में वो पैसे को बांटेंगे। जिस अनुपात में लाभ कमाते हैं या जिस अनुपात में पैसा लगाते हैं उसी अनुपात में लाभ कमाते हैं। अब क्या हुआ, 14 और 18, 14 18 कितना हुआ 32, 32 और 9 41 हुआ। 41 का मान अगर ये है तो हमें 1 का जो मान मिला वो 4,000 मिला। 1 का मान 4,000 मिला, 4,000 गुणे 9 किया तो 4,000 गुणे 9 36,000, 4,000 गुणे 14, 14 चौको 56, 18 चौको 72। तो ये आपके तीनों आंसर हो गए होंगे। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सवाल समझिए, सवाल बहुत आसान है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या बोला गया है, निनाद, विकास और मानव एक व्यापार में आरंभ करते हैं। निनाद ने कुछ राशि का निवेश किया, 6 महीने बाद उसका दुगना लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। 8 महीने के बाद मानव ने विकास से 3 पैसा लगाया। वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ तो मानव का हिस्सा क्या है। देखिए सबसे पहले आपने वर्ष के अंत में देखा तो पैसा जो वैसा रहा है, सबका पैसा 1 साल रहा है। यहाँ पे कौन कौन है, निनाद है, विकास है और मानव है। 3 लोग व्यापार साझेदार कर रहे हैं। आरंभ में निनाद ने कुछ पैसा लगाया, माना इसने 1 रुपया लगाया, इसका ये पैसा 12 महीने रहा। आगे उसने बोला है 6 महीने बाद विकास उससे दुगना पैसा, तो ये 2 लेके आया लेकिन 6 महीने बाद आया तो पैसा इसका 6 महीने रहा। आगे बोला मानव इसके 8 महीने बाद आया, तो इसके 8 महीने बाद मतलब मानव 3 गुना पैसे लेके आया, 8 महीने बाद आया, मतलब जो पैसा है वो केवल 4 महीने रहा, वो उसके 8 महीने बाद आया, मतलब 1 साल में 8 महीने कम किए, 4 महीने रहा। अच्छा ये हिस्सा 12, ये भी हिस्सा 12, ये भी इसका 12, तो इनकी प्रॉफिट का रेशियो क्या है 1:1:1। तो 1 1 1 कितना 3 हुआ, 3 का मान 45,000, तो 1 का मान 15,000, प्रत्येक का हिस्सा 15,000। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, प्रत्येक का हिस्सा 15,000। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत आसान है। आप क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। सवाल ये है, सीना, मीना और रीना एक व्यापार में 63,000 रुपये, सीना, मीना और रीना एक व्यापार में 63,000 रुपये, 56,000 रुपये और 84,000 रुपये का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में इनका कुल लाभ में से निवेश को वितरित किया जाता है। रीना का भाग 54,000 रुपये है, तो कुल लाभ क्या है, ये भाग जो है रीना का है और कुल लाभ यहाँ पे पूछा गया है। कैसे करना है ध्यान दीजिए, समझिए। आपने इसका रेशियो लिया 3 0 3 0 3 0, ये कट गए। आपने इसे कुछ जो वैल्यू कट रही है उसको काटा आपने, तो देखा ये वैल्यू जो कट रही है, ये वैल्यू आपने पहले ऐसे 3 से नहीं कट रही है, 7 से कट रही है। तो 7 से हमने काटा, 7 9 63, 7 8 56, 7 1 कम 7 और ये हो गया 12। ठीक है, अब देखा आपने 7 1 कम 7, 7 2 14, 12 हो गया। अब यहाँ पे जो 12 का मान हमें दिया गया है वो 54,000 दिया है। कुल हिस्सा बोला है, कुल हिस्सा मतलब सबको जोड़ना है, तो 12 9 20 और ये 29 हुआ। हमें 29 का मान निकालना है, तो 54,000 बटे 12 गुणे 29 हुआ। आपने इसे 12
से काटा, आपने इसे 12 से काटा, पहले 4 से काटा, 4 से काटा 3, 4 एक कम 4, 4 3, 4 एक कम 4, 4 3 12, 4 पंचे 20, 0 0, फिर से 3 से काटा तो 3 चौको 12, 3 + 15 4500, बस 4500 गुणे 29 किया, जो भी है वो आपका आंसर, ये आपका क्या है, कुल लाभ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको सारे एग्जाम्पल बता दिए, 10 क्वेश्चन बता दीजिए, इतना कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। थैंक यू बच्चों, आगे कल मिलते हैं।